हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सभी। चलिए, आज मैं सेकेंड ईयर के लिए वीडियो लेके आई हूँ। लेक्चर नंबर 10 हम कंटिन्यू कर रहे थे। यूनिट हम पढ़ रहे थे, फिफ्थ यूनिट। ठीक है। और बुक थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। उसके साथ साथ हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना वीडियो आए हुए, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम ने भूल तो नहीं गए हैं। तो क्लास में भी ऐसे ही होता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आप भूल ना गए हो। तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे बच्चों। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, काफ़ी सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस भी हैं हमारे पास, उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक बहुत अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना? जिसे हम पढ़ेंगे ग्रेबियल थैलामाइड सिंथेसिस। ओके, ग्रेबियल थैलामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्रेबियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है। इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए देखो हमें जैसे मैं बात करती हूँ कि मुझे रिएक्टेंट क्या चाहिए, रिएजेंट क्या चाहिए, वो सब मैं यहाँ पर बात करती हूँ। इस रिएक्शन में ग्रेबियल गार्बियल नाम है एक, है ना? गार्बियल क्या है? यहाँ पर एक नाम है साइंटिस्ट का, उन्होंने इस सिंथेसिस को डिफाइन किया था, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। इसमें जनरली मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर जो मुझे रिएक्टेंट चाहिए वो मुझे क्या चाहिए? थैलामाइड चाहिए। क्या चाहिए? थैलामाइड। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? रिएक्टेंट थैलीमाइड चाहिए। ओके, व्हाट इज थैलीमाइड? तो वो हम बात करेंगे। थैलीमाइड होता क्या है, मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देती हूँ यहाँ पर। बाद में हम इसकी अच्छे से बात करेंगे कि इस थैलीमाइड को हम बनाते कहते हैं। बहुत सिंपल थैलीमाइड है। आप देखोगे, आप अभी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई मैम कितना टफ स्ट्रक्चर है। पर आप जब मैं आपको बताऊंगी कि ये बना किससे है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं मैम, ये तो बहुत सिंपल है। So this is called thelimite. इसे हम बोलेंगे thelimite, NH. This is called thelimite. तो reactant मुझे चाहिए thelimite। अब reagent मुझे यहाँ पर देखो क्या है कि जो reagents हैं उसकी मुझे सीरीज चाहिए। सीरीज मतलब मुझे बहुत सारे reagent चाहिए, क्योंकि मुझे हर नंबर ऑफ स्टेप्स में ये रिएक्शन होगी। तो नंबर ऑफ स्टेप्स में ये रिएक्शन होगी, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स भी चाहिए होंगे। हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, है ना? जैसे मेरे को यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक रिएजेंट चाहिए KOH, बेस चाहिए। ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर एक रिएजेंट चाहिए RX, कोई भी एल्काइल हैलाइड चाहिए मुझे यहाँ पर, है ना? उसके बाद में मुझे यहाँ पर एसिड वाटर चाहिए, तो H+H2O चाहिए, एसिड वाटर चाहिए ताकि एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड की जा सके। ये सब चीजें मुझे यहाँ पर क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब ये रिएक्शन होगी कैसे प्रोसीड? देखो यहाँ पर मुझे पहले थैलामाइड बनाना है, तो थैलामाइड बनेगा कैसे? पहले मुझे ये आना चाहिए कि जो थैलामाइड है वो मुझे कैसे मिलेगा। क्योंकि हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट हम थैलामाइड ले सकते हैं, पर डायरेक्ट थैलामाइड मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पहले सिंथेसाइज करना पड़ेगा। देखो थैलामाइड किससे बना हुआ है? थैलिक एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? थैलिक एसिड से। तो थैलिक एसिड क्या होता है? एक बेंजीन रिंग होती है, एरोमेटिक एसिड होता है, और एक C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। क्या है हमारे पास में? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेंजीन रिंग पर आमने सामने वाली पोजीशन पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। अगर इस थैलिक एसिड को मैं क्या कर दूं? हीट कर दूं, तो यहाँ से देखो क्या होगा? ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो -H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और मेरे पास में क्या बन जाएगा? थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड। इसे मैं क्या बोलूंगी? थैलिक
हाइड्राइड। ठीक है बेटा, ये जो थैलिक एनहाइड्राइड बना है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन तो ये हो गई कि मैंने थैलिक एसिड लिया, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड, इसको हीट किया और इससे हमने थैलिक एनहाइड्राइड बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन क्या कराएंगे, सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन जो होगी मेरे पास में क्या होगी, ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है C डबल बॉन्ड O O और C डबल बॉन्ड O, ये वाला, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूंगी बेटा, अमोनिया से करा दूंगी। तो अमोनिया से कैसे कराऊंगी, देखो H2NH ऐसे करा दूंगी। अमोनिया ऐसे ही लिखती हूँ मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे, मैं अमोनिया को ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना, तो माइनस H2 वापस से रिमूव हो गया और ये जो NH बॉन्ड है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, जहाँ ऑक्सीजन बाहर निकला यहाँ से N चला गया। सो मेरे पास में देखो क्या बन गया, ये मेरे पास में बन गया बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था, अब क्या जुड़ गया NH। इसे मैं क्या बोलती हूँ, थैलीमाइड। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, थैलीमाइड। बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम एक्चुअल हमारी रिएक्शन बनाएंगे कि जो थैलीमाइड है वो कैसे हमारे को क्या बनाएगा, अमीन्स बनाएगा, या फिर हमारे पास में एमीन फॉर्मेशन कैसे करेगा। तो थैलीमाइड से एमीन फॉर्मेशन कैसे होगा, तो थर्ड रिएक्शन जो होगी वो हमारी एक्चुअल रिएक्शन है यहाँ पर। उसमें हमने क्या किया कि हमने थैलीमाइड लिया, ये मेरे पास में मैंने ले लिया है थैलीमाइड, दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड, राइट। इसकी रिएक्शन में सबसे पहले क्या करा देती हूँ, KOH से करा देती हूँ, है ना। किससे करा दूँ, KOH से। देखो मैं इसको थोड़ा सा, मैंने आपको हमेशा ही बनाया कि हमेशा रिएजेंट को आप ऐसे लिखो ताकि आप उसको रिमूव कर सको, है ना। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, HOK ऐसे लिख सकती हूँ क्या, KOH ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से जैसे ही मैंने KOH लिखा तो देखो यहाँ से H और ये वाला H और ये OH, माइनस H2 यहाँ से बाहर चला गया क्या, और जैसे ही ये माइनस H2 बाहर गया मेरे पास में देखो क्या बन गया, मेरे पास में बन गया है, ये मेरे पास में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया N, है ना। N पर आ गया नेगेटिव चार्ज और K पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसे हम बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। तो आप इसे पोटेशियम थैलीमाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, पोटेशियम पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है बेटा, ये जो पोटेशियम थैलीमाइड है इसकी रिएक्शन मुझे करानी है किससे, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है एल्किल हैलाइड से। किससे करानी है, एल्किल हैलाइड से। तो मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूँ RX से। समझ में आएगी बात। तो इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, RX से। तो RX से कराएंगे तो देखो यहाँ से ये K और ये X यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो माइनस KX तो यहाँ से बाहर चला गया और मेरे पास में देखो क्या बन गया है, मेरे पास में मेरा मॉलिक्यूल बन गया है। कैसे, देखो ये मेरे पास में बना बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O, ये भी C डबल बॉन्ड O और ये मेरे पास में आ गया NR। तो देखो मैंने क्या कर दिया है, R को N से अटैच कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसकी रिएक्शन करा देंगे, इसको एसिड वाटर से इसकी रिएक्शन करा दोगे। किससे करानी है, एसिड वाटर से। चाहे तो आप ऐसे लिख लो इसको, चाहे आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ होगा H3O पॉजिटिव, एक ही बात है, एसिड वाटर है। क्या है ये, एसिड वाटर। इसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगी तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चे, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास में यहाँ पर होगा, देखो एक H इधर रहेगा हमारे पास में, जैसे मान लो H2O है ना, एसिड वाटर है, तो नंबर ऑफ एसिड वाटर हमारे पास में प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस में हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो ये तो मेरे पास में वापस से थैलिक एसिड बन जाएगा OH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, है ना। प्लस हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस इसके साथ में हमारे पास में बन जाएगा R जो हमने जोड़ा था N के साथ में, और ये हमारे पास में हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। क्या ये वाली बात समझ में आएगी। हमारे पास में देखो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसलिए नाइट्रोजन पर मैंने क्या लगा दिया है, पॉजिटिव लगाया है। ठीक है, ये जो स्टेप बनेगा हमारे पास में, ये मेरे पास में क्या बन गया है, एक तरीके का सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये अमोनिया बन गया है।
अब मुझे यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आगे लिख के चलती हूँ इसे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो मेरे पास में RNH3 पॉजिटिव बना है, यहाँ से मुझे इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूँ, बेस से करा दूँ। जैसे ही मैं बेस से रिएक्शन कराऊंगी तो यहाँ पर देखो क्या होगा, RNH2 बन जाएगा, मेरे पास में 1 डिग्री अमीन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पर इस वाले स्टेप में देखो जरा, पीछे प्रीवियस स्टेप में चलते हैं अपन, ये भी तो इसी के अंदर प्रेजेंट है ना, तो सेम रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इसके देखो ये क्या है, एसिड है, और मैंने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया है, बेस ऐड कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया है, बेस। तो क्या करेंगे, एसिड के जो हाइड्रोजन्स हैं वो इसके पास में नहीं होंगे, तो ये O नेगेटिव और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा। एक ही बात है, इसे हम बोलते हैं डाई एसीटेट, क्या बोलते हैं, डाई एसीटेट आयन। ओके, सो ये बात एक ही है, बट हमको ध्यान क्या रखना है कि जब भी अगर मैं किसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बेस ऐड करती हूँ तो जो एसिड का हाइड्रोजन है वो कभी भी उसके पास में नहीं रहेगा, वो बेस के पास में चला जाता है ना। तो हमने यहाँ पर एसिड पे से हाइड्रोजन को हटाकर कहाँ कर दिया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, ठीक है। बनाना हमको था प्राइमरी अमीन, तो हमारा प्राइमरी अमीन यहाँ पर बन चुका है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आती है? सो दिस इज कॉल्ड थैलामाइड सिंथेसिस, जिसे हम गार्बियल थैलामाइड सिंथेसिस भी कहते हैं। मैंने आपको बता देती हूँ फिर से, हमने यहाँ पर गार्बियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी, जिससे हम लोग प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेस्ट मेथड है प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन के लिए, बहुत अच्छा मेथड होता है। इससे सिर्फ प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन होता है, और इससे अदर जो प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन होते हैं जैसे सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, क्वाटरनरी अमीन, ये नहीं बनते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे टू सिंथेसाइज प्राइमरी अमीन, है ना। और इसके लिए क्या क्या चाहिए था, मुझे रिएक्टेंट के फॉर्म में थैलामाइड चाहिए था, और रिएजेंट मुझे KOH, RX और एसिड वाटर चाहिए था। इसको हमने देखो 3 स्टेप में मैंने ये रिएक्शन करी है। आपकी बुक में एक साथ ये सारी रिएक्शन दे रखी है, आप चाहे तो वैसे लर्न कर लें, चाहे मैंने पढ़ाया है वैसे लर्न कर लें। यहाँ पर देखो क्या है, पहले मैंने थैलिक एसिड लिया, इसको मैंने हीट किया तो मैंने यहाँ से बोला कि H2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, और हमारे पास में एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गया, तो थैलिक एनहाइड्राइड बोलते हैं हम इसको। फिर इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन मैंने अमोनिया से कराई है। ये मेरे पास में मॉलिक्यूल क्या है, अमोनिया है। क्या है ये, अमोनिया। मैंने सिर्फ अमोनिया को लिखा है इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आए कि हम रिएजेंट को निकाल, जो निकल रहा है प्रोडक्ट, या जो भी साइड प्रोडक्ट निकल रहा है वो कैसे रिमूव हो रहा है। तो मैं अमोनिया को ऐसे लिख सकती हूँ, जबकि अमोनिया को हम कैसे लिखते हैं, NH3 लिख सकते हैं। तो मैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, H2 को अलग कर दिया, NH को अलग कर दिया, मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और मेरे पास में क्या बन जाएगा, थैलीमाइड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखो क्या किया, ये जो थैलीमाइड है इसकी रिएक्शन हमने KOH से कराई। अब मैंने KOH को फिर से उलट के लिख दिया, मैंने आपको पहले ही कहा है जैसे चीज फिजिबली निकल सकती है रिएक्शन से, उसी तरीके से उसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम सीधा लिख रहे हैं उल्टा लिख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है ये KOH है। बात समझ में आती है? आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप यहाँ लिख दें इस तरीके से, तो हमारे को पता चल गया कि यहाँ से क्या हो गया, H तो बाहर निकल गया, और हमारे पास में क्या बन गया, पोटेशियम थैलामाइड बन गया। इस पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन हमने RX से करा दी, RX से रिएक्शन कराई तो देखो KX बाहर निकल गया, और हमारे पास में RNH के N के साथ में अटैच्ड हो गया। मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया एसिड वाटर की प्रेजेंस में। आप चाहे तो एसिड वाटर को ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, और हमारे पास में क्या बन गया, एक तो थैलिक एसिड जो हमने जिससे स्टार्ट किया था वो वापस मिल गया हमें, और उसके अलावा हमारे पास में अमोनियम आयन का या प्राइमरी अमीन का आयन फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन में बेस ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस रिएक्शन में बेस ऐड करूंगी तो एक तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, दूसरी चीज हमारे पास में प्राइमरी अमीन बन जाएगा, और दूसरी चीज जो एसिड हमारे पास में बना है थैलिक एसिड, उसके हाइड्रोजन भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। आई होप आपको ये वाला सिंथेसिस समझ में आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सिंथेसिस की बात करते हैं। दिस इज लास्ट, और इसकी लास्ट रिएक्शन है ये, दैट इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस, है ना। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ओके, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस जो है हमारे पास में, इससे भी हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमीन्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। इस अमीन को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन कई बार पूछी जाती है,
है ना। ग्रेवियल सिंथेसिस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर भी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो अब यहाँ पर देखो क्या है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। इसके अंदर देखो हमेशा ध्यान रखना, हमें यहाँ पर अमाइड लेना होता है, तो जो हमारे पास में रिएक्टेंट होता है ना, वो हमारे पास में क्या होता है, अमाइड होता है। ठीक है, जैसे अमाइड हम लेंगे, ये जो अमाइड होते हैं, अमाइड क्या होता है हमारे पास में, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये हमारे पास में अमाइड होता है। ठीक है, इस अमाइड की रिएक्शन हमें क्या करानी होती है, और जो रिएजेंट होते हैं वो यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाते हैं। एक तो हमें यहाँ पर लेना होता है Br2, है ना, ये ब्रोमोमाइड सिंथेसिस का इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे ही याद करेंगे क्योंकि ये रिएजेंट है इसका, हॉफमैन ब्रोमोमाइड का, कि मुझे यहाँ पर लेना है Br2 प्लस मुझे यहाँ पर क्या लेना होता है, बेस लेना होता है। और बेस भी कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। आप कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, देखो Br2 के साथ में आप यहाँ पर KOH ले लीजिए, क्या ले लीजिए, या तो KOH ले लीजिए या फिर NaOH ले लीजिए, इन दोनों में से आप कोई सी भी चीज ले सकते हैं, पर स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में देखेंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास में रिएक्शन अगर मैं कराती हूँ, जैसे मैंने करा आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 है, तो इस मॉलिक्यूल को मुझे यहाँ से हटाना है। ठीक है, सो इस मॉलिक्यूल को यहाँ से हटाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक तो Br2 चाहिए, मुझे मेरे को यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ KOH चाहिए, और जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो हमारे पास में क्या बन जाता है, RNH2 फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस मेरे पास में यहाँ से देखो 2 KBr, यहाँ से 4 K है तो यहाँ से 2 KBr यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, 2 KBr यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, प्लस यहाँ से 2 मोल्स ऑफ K2CO3 यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास में होती है। सो दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसके थ्रू हम प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पेसिफिक रिएक्शंस है जिनमें सिर्फ हम प्राइमरी अमीन्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। समझ में आ जाएगी आपको बात। अब यहाँ पर आप चाहे तो देखिए यहाँ पर कोई सा भी एक ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 ले लिया है, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी है, Br2 से करा दी है, प्लस मैंने इसकी रिएक्शन 4KOH से करा दी है। तो जब भी मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो आप देखेंगे कि मेरे पास में क्या बन जाएगा, CH3NH2, है ना, मिथाइल अमीन बन जाएगा, सॉरी ये NH2 है, मिथाइल अमीन बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, 2KBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्लस मेरे पास में यहाँ से क्या निकल जाएगा, K2CO3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है क्या। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गया है, मिथाइल अमीन। क्या बना है ये हमारे पास में बेटा, मिथाइल अमीन। आप इसका नाम लिखिएगा, इस मॉलिक्यूल का मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, इसका नाम है मिथाइल अमीन, प्राइमरी अमीन है हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन जो है, जिसे हम बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन, नेम रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, ये भी हमारे पास में एक नेम रिएक्शन है। कर्टियस रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इसके अंदर कर्टियस रिएक्शन जो है हमारी, ये इसके अंदर हम लोग जो रिएक्टेंट लेते हैं, है ना, रिएक्टेंट हम लोग क्या लेते हैं, अजाइड लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एसिड अजाइड, क्या ले लेते हैं, एसिड अजाइड। ऑलवेज रिमेम्बर, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आपको, अजाइड जो होता है वो N3 होता है, अजाइड क्या होता है, N3। एसिड अजाइड का क्या मतलब हुआ कि मुझे कोई एसिड लेना है और उसके साथ में मुझे N3 को ऐड कर देना है, बात समझ में आएगी। तो एसिड अजाइड का मतलब होता है R C डबल बॉन्ड O N3, दिस इज कॉल्ड एसिड अजाइड, है ना। और जो रिएजेंट है यहाँ पर वो हमें लेना है, रिएजेंट हमको यहाँ पर लेना होता है, आप चाहे तो रिएजेंट को लेके, नहीं तो हमारे को कंडीशन करनी होती है, हम यहाँ पर H2O ले सकते हैं और हम इसे हीटिंग ले सकते हैं, ये रिएजेंट के फॉर्म में हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं रिएक्शन कराऊंगी इसकी तो देखेंगे रिएक्शन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में कोई एसिड अजाइड है, दिस इज कॉल्ड N3, इसकी रिएक्शन मैंने इसको क्या किया, मैंने हीट किया। ठीक है, हीट करेंगे तो देखो क्या होता है, एसिड में यहाँ पर आपको बनाकर बताती हूँ, एसिड एजाइड हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, हमारे को इस तरीके का एसिड, मान लीजिए यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है, तो इस तरीके का मुझे एसिड एजाइड दिखता है, और यहाँ पर हमारे पास में हो जाता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ हमारे पास में हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो एसिड अजाइड है ये क्या करता है, एक बॉन्ड को तोड़कर
यहाँ से ये बॉन्ड तोड़कर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को इसको देगा और ये N2 के फॉर्म में बाहर हो जाता है। जब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी ना, जब भी मेरे पास में N3 कहीं मुझे दिख जाए और मैं उसको हीट करूँ तो हमेशा N2 गैस को यहाँ से बाहर कर दूँ, क्योंकि जो N2 गैस है वो कैसी है, स्टेबल गैस होती है। कैसी होती है, स्टेबल गैस है और एनवायरनमेंट में सीधे से रिमूव हो जाती है, जल्दी से रिमूव हो जाती है। जैसे ये रिमूव होती है तो हमारे पास में क्या बन जाता है, देखो हमारे पास में बनता है RC डबल बॉन्ड O N बन जाता है। इस तरीके का हमारे पास में एक सिस्टम बनता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है। इसका क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है। ये हमारे पास में एक इंटरमीडिएट बना है। ये क्या बना है हमारे पास में, इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये अनस्टेबल है ना। क्यों, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, अमीन बनाना है, तो इस सी को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो हटाने के चक्कर में हम बॉन्ड तोड़ने के बजाय हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, इसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। एक रिएक्शन होगी और रीअरेंजमेंट में हमारे पास में ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये मेरे पास में बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट। बात समझ में आएगी। ये मेरे पास में बन जाएगा। अब ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है, इसका मैं क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूं, है ना। इसका मैं क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूं। देखो मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, HOH से मैंने इसके रिएक्शन करा दिया। ठीक है, और आप इसको देखो बेटर फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो मैं आपको लिखकर बताती हूँ कि अगर आप इसकी बेटर फॉर्म लिखना चाहो तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, नीचे की तरफ करते हैं इस रिएक्शन को। जैसे मैंने बोला यहाँ पर मैंने इसको रिएक्शन को प्रोसीड करती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है क्या है, HO से रिएक्शन करानी है, मैंने ऐसे लिख दिया। देखो यहाँ से आप देखेंगे ये सी है हमारे पास में और ये हमारे पास में क्या गया, O गया। देखो क्या बाहर निकल गया, -CO2 बाहर निकल गया ना। और ये दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन थे वो यहाँ पर जुड़ गए, तो मेरे पास में क्या बन गया, RNH2 फॉर्मेशन हो गया। प्लस मेरे यहाँ से बाहर क्या निकल गया, CO2 गैस के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गई। क्या आपको कर्टियस रिएक्शन समझ में आएगी क्या। कर्टियस रिएक्शन के अंदर रिएजेंट क्या लेंगे, रिएक्टेंट क्या लेंगे, अजाइड, कोई भी एसिड अजाइड ले लेंगे। और यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट स्टेप भी होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये स्पेसिफिक स्टेप होता है कि भाई हमने इसको रीअरेंज किया है। जो भी हमारे पास में इंटरमीडिएट बनता है या मध्यवर्ती बनता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है। हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो पुनः व्यवस्थित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पुनः व्यवस्थित करना पड़ता है। क्या ये वाली बात समझ में आती है। जब तक ये रीअरेंज नहीं होगा तब तक हम अमीन फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कर्टियस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में एक और लास्ट है रिएक्शन, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी। दैट इज कॉल्ड स्मिट रिएक्शन, है ना। आज हमारी 4th रिएक्शन है ये, दैट इज कॉल्ड स्मिट रिएक्शन। ठीक है, इससे भी हम प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। इससे भी हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। जितने भी हमारे स्मिट रिएक्शन होती है उसमें हम लोग इसको कैसे फॉलो करेंगे। सो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर हम जो रिएक्टेंट लेंगे वो क्या लेंगे, एसिड लेंगे। कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहाँ पर लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे यहाँ पर लेना है। और रिएजेंट की अगर मैं बात करूँ तो रिएजेंट के फॉर्म में मुझे यहाँ पर लेना है अमोन, है ना। आप इसको ले सकते हैं अजाइड हाइड्राइड, है ना। यहाँ पर आप ले सकते हैं है ना, हाइड्रोजोइक एसिड, है ना। आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्या लेंगे, हाइड्रोजोइक एसिड। व्हाट इज हाइड्रोजोइक एसिड, तो हाइड्रोजोइक, देखो जोइक जहां लग रहा है ना वहां नाइट्रोजन आ रहा है, तो N3H, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजोइक एसिड। क्या बोलेंगे हम इसको, हाइड्रोजोइक एसिड। और इसके साथ में हम यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, H2SO4। तो N3H और H2SO4 को कंबाइनली हम ये बोल सकते हैं कि हम हाइड्रोजोइक एसिड लेंगे। कंडीशंस यहाँ पर क्या लगाएंगे, कंडीशंस हमें क्या करनी है, हीटिंग की कंडीशन रखनी है। किसकी कंडीशन रखनी है बेटा, हीटिंग की। मुझे हीट करना है यहाँ पर इस रिएक्शन को। सो देखो हमारे पास में क्या है, मैंने कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी है, N3H से करा दी है। हाइड्रोजोइक एसिड ले लिया है, प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, और हीट कर दिया है। सो यहाँ पर देखो क्या होगा, CH3
और ये बन जाएगा हमारे पास में NH2 प्लस यहाँ से देखो N2 बाहर चला जाएगा प्लस यहाँ से CO2 भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये मेरे पास में कौन सी रिएक्शन होती है, स्मिट रिएक्शन होती है। समझ में आती है बात। तो ये हमारे पास में जो 5th यूनिट के अंदर हम अमीन्स पढ़ रहे थे, वो अमीन्स का जो मेथड ऑफ ऑपरेशंस था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप अपने मेरे पास में मैंने अभी तक मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में 12 शायद रिएक्शन पढ़ी है, 7 और 8 मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, 9th लेक्चर में, और 4 आज हमने पढ़ी है। अगर वहाँ मैंने 7 पढ़ी थी तो 4 ही हो गई, 11 टोटल मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ा है। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, मुझे याद नहीं हो शायद, आप देख लीजिएगा, पर इतनी रिएक्शंस हैं। और जो नेम रिएक्शंस है दैट इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। तो जो भी नेम रिएक्शंस हैं वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वो सारी की ही सारी क्या है हमारे पास में, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है। जितनी भी नेम रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये मैंने लगा दिया था। और एक हमने पढ़ा था ग्रेबियल वाला, ये भी हमारे पास में एक तरीके का क्या है, इम्पॉर्टेंट। तो आज हमने मैक्सिमम रिएक्शंस वो पढ़ी हैं जो हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्चुअल में, अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, है ना। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए मैं एक पेज ले लेती हूँ, और अपन मेरे को डॉक्यूमेंट लेना है, इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे मैं वो डॉक्यूमेंट इंपोर्ट कर लेती हूँ बेटा, वेट कीजिएगा। ओके, देखिए मैं यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाना चाह रही थी कि इसी तरीके से पढ़ा दूँ, आप इसी में से कॉपी कीजिएगा। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। ये रिमूव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखिए, ये जो हमने पढ़े हैं यहाँ पर, देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। तो हमारे पास में जो अमीन्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो देखो अपन इसको पढ़ते हैं। इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या होती है। देखो लोअर मेंबर ऑफ सीरीज जो होती है आर कलरलेस गैसेस, हायर मेंबर्स जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं, और द मेंबर हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट आर सॉलिड इन नेचर। तो देखो क्या होता है, जो लोअर अमीन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से 2 या 3 अमीन्स, जो कार्बन कंटेनिंग अमीन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में कार्बन हमारे पास में 1 है या कार्बन 2 है या कार्बन 3 है, यहाँ तक जो हमारे पास में अमीन्स होंगे वो सारे ही हमारे पास में कैसे होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। अगर C3 से C मान लीजिए 6 तक की बात करें तो ये हमारे पास में कैसे होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। उसके अलावा जैसे C6 से अबव, है ना, C मैक्सिमम n नंबर तक होंगे, तो ये हमारे पास में क्या होते जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते जाते हैं। समझ में आती है बात। उसके बाद में लोअर मॉलिक्यूलर वेट अमीन्स हैव अ पंजेंट ऑर्डर एंड एलिफेटिक अमीन्स आर हैविंग अ स्मेल लाइक अ फिश। जितने भी हमारे पास में लोअर मेंबर ऑफ एमीन्स होते हैं, जितने भी कम नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए यहाँ तक, इनकी जो स्मेल्स होंगी वो कैसी होंगी, पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है कि बहुत जल्दी से तीखी से नाक में एकदम से चढ़ जाती है, इतनी पंजेंट स्मेल होती है। जो होती है ना, बहुत सारी स्मेल होती है जो बहुत ज्यादा तेजी से आके हमारे एकदम सर में चढ़ती हैं, दैट टाइप ऑफ स्मेल्स आती है। तो वो स्मेल जो होती है वो लोअर मेंबर्स की होती है। उसके अलावा जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, जितने भी हमारे पास में जो लॉन्ग चेन अमीन्स होते हैं, जिनमें कार्बन चेन लॉन्ग चेन होती है, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो फिश लाइक होती है। जैसे जो फिश होती है, मरी हुई फिश होती है, या फिश के अंदर जो स्मेल आती है, उस तरीके की स्मेल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स जो होते हैं आर हायर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने भी हमारे पास में, हमने ये वाली बात पहले भी पढ़ी थी कि जितने भी हमारे पास में अमीन्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने बोला प्राइमरी अमीन्स है, तो प्राइमरी अमीन्स के पास में 2 हाइड्रोजन्स होती हैं, तो ये अदर अमीन्स के साथ में क्या कर लेते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो नाइट्रोजन होगा, मान लीजिए ये हाइड्रोजन हो गया,
और ये हाइड्रोजन हो गया, और ये मेरे पास में CH3 मॉलिक्यूल हो गया। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये बना लेगा, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन इधर, एक CH3 इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये भी क्या बना लेगा, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में प्रेजेंट होगी, उतना ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये वाली बात मैं हमेशा ही समझाती हूँ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मुझे दो हाइड्रोजन अमोनिया को मुझे बॉईल करना है, तो मैं जब बॉईल करूंगी तो मुझे इस जो अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर मुझे देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे इसको हमेशा देनी पड़ेगी। जब मैं एक्स्ट्रा एनर्जी दूंगी तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने देखो यहाँ पर बनाकर दिखा रखा है। प्राइमरी जो हमारे पास में प्राइमरी अमीन होते हैं, है ना, और हमारे पास में जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं, उनमें इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे देखने को मिलती है। In amines, nitrogen bond is less polar as compared to the OH bond because electronegativity of oxygen atom is higher than the nitrogen atom। यहाँ पर देखो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो हमारे पास में NH बॉन्ड होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, हमारे पास में लेस पोलर होते हैं। पोलर का मतलब होता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है एज कम्पेयर टू OH बॉन्ड, जबकि O ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए ये वाला बॉन्ड जो होता है वो मोर पोलर होता है, पोलैरिटी जल्दी आती है, जबकि यहाँ पर NH बॉन्ड जो होता है वो लेस पोलर हमें देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन अल्कोहल एज कम्पेयर टू अमीन्स, thus boiling point of amines are less than the boiling point of alcohols। ये कहना चाहता है कि क्योंकि इनके बीच में पोलैरिटी ज्यादा होती है, पोलैरिटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा होगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अमीन्स, एज कम्पेयर टू अमीन्स। बात समझ में आएगी क्या, एज कम्पेयर टू अमीन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन अमीन्स। अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होता है, तो प्राइमरी अमीन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, फिर सेकेंडरी अमीन्स के होते हैं, फिर टर्शरी अमीन्स के होते हैं। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी क्या, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीन किसका होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा, वेट अ वाइल, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अमीन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, प्राइमरी का होता है, फिर हमारे पास में किसका होता है, सेकेंडरी का होता है, फिर हमारे पास में टर्शरी का होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी में कम होती है, और टर्शरी में क्योंकि हाइड्रोजन होता ही नहीं है, टर्शरी अमीन्स में हाइड्रोजन होते ही नहीं है, इसलिए वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आएगी क्या बेटा। नेक्स्ट देखो क्या है, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास में है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हम बोलते हैं कि कार्बन 1 से कार्बन 5 तक जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन 1 से लेके कार्बन 5 तक जितने भी हमारे पास में प्राइमरी अमीन्स होंगे, या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स होंगे, दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। इससे ज्यादा जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है पानी में। सो एज एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाता है, इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती जाती है। समझ में आती है, बिकॉज एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, वाटर रेपिलेंट होते हैं, वाटर रेपिलेंट होते हैं, रिपेल करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल से दूर जाने की कोशिश करते हैं, या हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वाटर से डरते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, वाटर से डरते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, और इसीलिए ये क्या करते हैं, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के अंदर भी जो अमीन्स डिसोसिएट हो रहे हैं, या फिर मैं बोल दूं कि डिसॉल्व हो रहे हैं, वो भी किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमें देखने को मिलती है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आएगी। तो ये हमारे पास में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की। होप
आपको हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी, नोट्स आपके वहां पर है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज? अब हमें पता है, हमने मेथड ऑफ ऑपरेशंस पढ़ा, हमने अमीन्स के बारे में पढ़ा, हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी. अब हम बात करते हैं कि जो अमीन्स है वो किससे रिएक्शन कर सकते हैं और किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं. अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये किस किस से रिएक्शन कर सकते हैं और किस तरीके का ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं इनसे, है ना. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस. तो नेक्स्ट, पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर. अब हमें देखना है कि जो अमीन्स हैं वो वाटर के साथ में मिलकर क्या करते हैं. ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रिएक्शंस कर लेते हैं, है ना. क्या कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रिएक्शंस कर लेंगे. सो हम इसको बोलते हैं कि डिसॉल्व हो जाते हैं एक तरीके से. वाटर के साथ में जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और हमारे पास में अलग तरीके का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, मॉइटी बना लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो देखो हमारे पास में, जैसे मान लीजिए मेरे पास में प्राइमरी अमीन है, ये मान लीजिए मेरे पास में प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी है, H2O से करा दी. ओके, सो H2O को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या आप, जैसे मान लीजिए H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया HOH. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, हाइड्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको अटैच कर लेगा और इसको इसके साथ में रख लेगा. सो मेरे पास में एक इंटरमीडिएट बन जाएगा लाइक RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव. क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है क्या? सिमिलरली वे में मैंने बोला मेरे पास में सेकेंडरी अमीन है, मान लीजिए ये मेरे पास में सेकेंडरी अमीन है, इसकी रिएक्शन भी मैंने करा दी HOH वाटर से, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, RNH2 पॉजिटिव और यहाँ पर हो जाएगा OH नेगेटिव. तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है एक तरीके से. सिमिलरली वे में अगर मेरे पास में यहाँ पर टर्शरी अमीन है, ये मान लीजिए मेरे पास में ये है एक टर्शरी अमीन, इसकी रिएक्शन मैंने वाटर से करा दी है HOH से, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाटर पे, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे तो ये माइनस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और इसी के साथ में अटैच्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R और ये हमारे पास में बन जाएगा NH पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव. बात समझ में आती है. सो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ, ये पूरी ही तीनों की तीनों रिएक्शन हमें क्या डिफाइन कर रही है, डिसोल्यूशन ऑफ dissolving in water, है ना. अमीन्स dissolving in water, ये वाटर के अंदर डिसॉल्विंग कंडीशन दिखा रही है हमें कि जब भी मैं पानी के साथ में किसी अमोनिया की अमीन्स की रिएक्शन कराती हूँ तो वो मुझे इस तरीके से ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखाई देंगी या आयनिक फॉर्म में दिखाई देंगी या सॉल्ट के फॉर्म में दिखाई देंगी. तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उसके अंदर क्या हो रही है, डिसॉल्व होती जा रही है. क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है क्या? क्या आपको ये वाली बात समझ में आएगी? कोई दिक्कत यहाँ पर? और अगर किसी भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को अगर मैं, है ना, इसमें रखूं और इसके साथ में कोई मेटल रख दूं, तो आप ये देखेंगे कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स फ्रॉम दी हैवी मेटल सॉल्ट. तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड जो होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना. जैसे क्लोराइड आयन के फॉर्म में बाहर निकल गया. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट पेज में, कि जब भी हम इन इस तरीके की सॉल्ट की, जो हमने अभी बनाया है सॉल्ट, उसकी रिएक्शन कराते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा दिया, व्हेन, मैं यहाँ पे लिखती हूँ व्हेन aqueous solution of ammonium हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड react with metal chloride gives precipitate of
हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का क्या कर देती है, प्रेसिपिटेट कर देती है। कैसे करेगी, देखो मेरे पास में है, मान लीजिए मैंने 3 मोल्स ले लिए हैं R NH3OH, है ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किससे, FeCl3 से, है ना। सो ये आयरन को क्या करेगी, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बाहर निकाल देगी। तो क्या निकालेगी, FeOH का होल थ्राइज हो जाएगा, प्लस मेरे पास में बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ R, है ना, NH3, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया क्लोराइड। सो ये हमारे पास में क्लोराइड सॉल्ट बन जाता है ना, एल्काइल अमीन का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बन जाता है। समझ में आएगी क्या बात, यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। तो इसने क्या किया कि जो हाइड्रोक्साइड है उसको प्रेसिपिटेट कर दिया, आयरन ऑक्साइड को, हाइड्रोक्साइड को क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट कर दिया है। तो ये पीपीटी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बात समझ में आती है क्या, कोई दिक्कत यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अमीन्स हैं हमारे पास में, इनके पास में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब भी हम इनकी किसी भी, और ये बेस है, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब बेसिक नेचर के होते हैं तो ये क्या करेंगे, किसी भी एसिड के साथ में, चाहे मैं इनकी ना इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ में रिएक्शन करा दूं, जैसे HCl H2SO4, है ना, फॉस्फोरिक एसिड, या फिर किसी मेटल के एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करा दूं, तो ये हमेशा क्या बना लेंगे, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या बना लेंगे, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, व्हेन amines react with acids, अब एसिड्स कोई से भी हो सकते हैं, एसिड गिव्स सॉल्ट, क्या बनाते हैं ये, हमारे पास में सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। सो इसमें हम पहले बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैंने बात करी रिएक्शन विद HCl। रिएक्शन विद HCl, मेरे को किससे रिएक्शन करानी है, HCl से रिएक्शन करानी है। तो देखो मेरे पास में मैंने लिया है RNH2, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी है, HCl से करा दी है। सो देखो क्या बनेगा, मेरे पास में सबसे पहले बनेगा RNH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया हमारे पास में। सिमिलरली वे में देखो मैंने क्या किया है, मैंने ले लिया है R2NH, सेकेंडरी अमीन ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है किससे, HCl से। तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा, देखो R2NH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने टर्शरी अमीन ले लिया है, जैसे R3N, ये मेरे पास में टर्शरी अमीन है, इसकी रिएक्शन मैंने HCl से करा दी। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो R3NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखो सबसे सिंपल रिएक्शंस है अमीन्स की। हमने अभी तक 2 रिएक्शंस पढ़ी, एक तो वाटर की पढ़ी जिसमें वो वाटर के साथ में मिलकर क्या बना लेता है, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव आ जाता है, तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा HCl के साथ में या फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, कि ये किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। अब वो सॉल्ट फॉर्मेशन क्यों कर रहा है, ये वाली बात हमें पता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन कैसी है, ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्या है, बेसिक इन नेचर। इन दोनों कारण की वजह से, एक तो क्या है इसके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट है। इन दोनों ही बातों की वजह से, इन दोनों ही बातों की वजह से क्या है हमारे पास में, ये सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए या समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसी में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं, सेकंड हम इसकी रिएक्शन कराते हैं विद H2SO4, करा सकते हैं ना, वो भी तो एक एसिड है हमारे पास में। सो रिएक्शन विद H2SO4, बोर तो नहीं हो रहे ना सबके सब। तो रिएक्शन विद H2SO4, अगर H2SO4 के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे तो देखो हमारे पास में क्या बन जाएगा, फॉर एक एक करके ले लेते हैं। जैसे प्राइमरी अमीन हम पहले लेते हैं RNH2, ये हमने लिया, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दिया, H2SO4 से करा दिया, ठीक है। सो मैंने लगा दिया H, इसको मैं HSO4 लिख सकती हूँ ना, H2SO4 को ऐसे लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन,
मैंने इसको ले लिया और इसके रिएक्शन ऐसे करा दी। तो देखो यहाँ पर कराएंगे तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस H पर रिएक्ट करेंगे। सो मेरे पास में देखो क्या बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। और अगर मैं अभी मान लो कि मैं इसकी रिएक्शन फिर से किसी एक मोल ऑफ अमोनिया से करा देती हूँ, मान लीजिए प्राइमरी अमीन से ही करा देती हूँ एक और मोल से। सो यहाँ पर एक और H प्रेजेंट है, सो ये इसके ऊपर अटैक कर लेगा तो और हमारे पास में क्या बना लेगा, देखो RNH3 पॉजिटिव का होल ट्वाइस और ये हो जाएगा SO4 नेगेटिव 2। क्या ये वाली बात समझ में आती है क्या ये रिएक्शन समझ में आई? यहाँ पर मैंने एक मोल यहाँ यूज किया था और एक मोल यहाँ यूज किया है, तो 2 मोल अमोनिया जो प्राइमरी अमीन्स है मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। क्या आपको ये वाली बात समझ आती है? इसे हम बोलते हैं एल्काइल अमीन सल्फेट। क्या बोलते हैं? एल्काइल अमीन सल्फेट। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आती होगी, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे मैडम आप तो RNH2 कोई और मॉलिक्यूल लेके दिखाओ, तो देखो इसी का एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। मैंने लेती हूँ प्राइमरी अमीन मिथाइल अमीन। ओके, मिथाइल अमीन मैंने ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है HSO4 H2SO4 से रिएक्शन कराई है। लिखने का तरीका अलग है, H को अलग लिख दिया, HSO4 को अलग लिख दिया, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले इस हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा CH3NH3 पॉजिटिव और ये हो जाएगा HSO4 नेगेटिव। तो सबसे पहले तो मेरे पास में सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया और इस सॉल्ट फॉर्मेशन में मैं देखो एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर मैं यहाँ पर वापस से मिथाइल अमीन ऐड कर दूंगी तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2 है ना, मिथाइल अमीन एक और मैं मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दूंगी तो ये मेरे पास में हो जाएगा CH3NH3 का पॉजिटिव, है ना, होल ट्वाइस और ये हो जाएगा SO4-2। तो ये हमारे पास में देखो क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्काइल है ना, तो मिथाइल अमीन सल्फेट। क्या बोलेंगे हम इसको? मिथाइल, एक ही कार्बन है इसलिए मिथाइल अमीन सल्फेट। आई होप आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आई होगी। ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, 2 डिग्री अमीन्स की रिएक्शन करा लेंगे। सेकेंड रिएक्शन हम करा लेते हैं इसी में किसकी, 2 डिग्री की, है ना। इसको हटा देते हैं एक बार। 2 डिग्री की करा लेते हैं। 2 डिग्री हमारे पास में है R2, ये हो गया हमारे पास में NH, ये 2 डिग्री अमीन है हमारे पास में, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अमीन, है ना। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी है, HSO4 से करा दी है, तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में R2NH2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा HSO4 नेगेटिव। सो अभी देखो यहाँ पर अभी एक और H प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पर एक और किससे रिएक्शन करा दूंगी, R2NH से रिएक्शन करा दूं, सेकेंडरी अमीन से एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, R2NH2 का पॉजिटिव, इसका होल 2 आ जाएगा और SO4-2। बात समझ में आती है क्या? तो ये भी हमारे पास में डाई एल्किल सल्फेट बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, डाई एल्काइल अमीन सल्फेट, डाई एल्काइल अमीन सल्फेट। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 डिग्री अमीन की। ये मैंने R3N ले लिया है, इसकी रिएक्शन ये मेरे पास में 3 डिग्री अमीन है और इसकी रिएक्शन जब भी मैं कराऊंगी किससे, HSO4 से, है ना, एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये मेरे पास में बन जाएगा R3NH पॉजिटिव और ये है ना HSO4 नेगेटिव। और फिर इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगी R3N से, 3 डिग्री अमीन से एक और मॉलिक्यूल ले लूंगी तो ये मेरे पास में R3NH, है ना, का होल 2 हो जाएगा और SO4-2 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ट्राई एल्काइल अमीन सल्फेट, अमीन सल्फेट। ओके बेटा, सो आई होप आपको जो एसिड है या सॉल्ट फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर सॉल्ट कैसे बना रहे हैं। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ऐसे ही हम लोग क्या बना सकते हैं, और भी कोई ऐसा एसिड ले सकते हैं जिससे हम लोग इसमें रिएक्शन करा सके। सो जैसे इसमें एक और सॉल्ट फॉर्मेशन आपने लिया हुआ है, इसने बोला है कि विद क्लोरोऑरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं। थर्ड हमारे पास में रिएक्शन है, रिएक्शन विद क्लोरोऑरिक एसिड।
किससे करा देंगे? क्लोरोऑरिक एसिड से करा देंगे। सो क्लोरोऑरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। पहले बात तो क्लोरोऑरिक एसिड होता क्या है? देखो ऑरिक का मतलब क्या होता है? गोल्ड, Au, है ना। तो क्लोरो है ना, क्लोरोऑरिक एसिड है हमारे पास में, तो इसका मतलब जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है वो क्या है? HAuCl4। ये मेरे पास में क्लोरोऑरिक एसिड है, ठीक है। तो हमने क्या किया? प्राइमरी अमीन लिया, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी है? HAuCl से, Cl4 से करा दी। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये इस H पर अटैक करेगा तो ये बाहर, तो हमारे पास में RNH3 का पॉजिटिव और ये हमारे पास में बच गया AuCl का 4, AuCl4 नेगेटिव। बात समझ में आएगी? सो ये मेरे पास में बन गया है एल्काइल अमीन क्लोरोऑरेट, क्लोरोऑरेट। क्या ये वाली बात समझ में आएगी बेटा? ये हमारे पास में बनता है। सेम अगर रिएक्शन में किससे करा दूं, ये तो मैंने 1 डिग्री अमीन से कराई थी, ऐसे ही आप 2 डिग्री अमीन से करा दो। मैं बोलती हूँ कि ये CH3 और NH, ये मैंने 2 डिग्री अमीन ले लिया, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अमीन। इससे मैं जब इसकी रिएक्शन कराऊंगी, है ना, क्लोरोऑरिक एसिड की AuCl4, तो यहाँ पर सेम चीज देखो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे तो ये यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। सो मेरे पास में क्या बन जाएगा? CH3, ये हो गया NH2 पॉजिटिव और हमारे पास में ये हो जाएगा AuCl4 का नेगेटिव, है ना। सो मेरे पास में हो जाएगा डाई मिथाइल अमीन क्लोरोऑरेट। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो ये मेरे पास में एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और, लास्ट एसिड सॉल्ट फॉर्मेशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, दैट 4th टाइप ऑफ रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन में, विद रिएक्शन विद क्लोरो प्लैटिनिक एसिड, है ना, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। अब क्लोरोप्लैटिनिक एसिड क्या होता है? देखो क्लोरोन का मतलब तो होता है क्लोरीन होगा, प्लैटिनिक को हम प्लैटिनम से डिफाइन कर सकते हैं कि प्लैटिनम होगा, और एसिड है तो एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन वहां पर जरूर प्रेजेंट होंगे, है ना, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के तो हम एसिड बोल ही नहीं सकते। लुईस एसिड तो है नहीं, है ना, एसिड बोल रहे हैं तो हमको यहाँ पर एसिड लेना ही पड़ेगा। तो देखो क्लोरोन का मतलब क्लोरीन होगा, प्लैटिनिक का मतलब होता है प्लैटिनम होगा, तो मेरे पास में ये मॉलिक्यूल होता है H2PtCl6, ये मेरे पास में होता है ना, इसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। इसकी मुझे रिएक्शन करानी है, तो जब भी मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी, जैसे मान लीजिए 2 मोल्स मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 मोल्स 2 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे। सो आपको यहाँ पर जैसे मैंने H2SO4 के साथ में किया था तो वहां पर भी 2H+ आयन थे, तो वहां पर मैंने 2 मोल्स अमीन्स को यूज किया था कि नहीं किया था? मैंने कितने मोल अमीन को यूज किया था? 2 मोल्स को। तो यहाँ पर भी मेरे पास में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो मुझे यहाँ पर भी क्या 2 मोल्स अमीन को यूज करना है, तो मैंने 2 मोल्स ले लिए हैं क्या? NH2 प्राइमरी अमीन्स। और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है किसके साथ में? इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है क्लोरोप्लैटिनिक एसिड के साथ में, H2PtCl4। सो मेरे पास में क्या बन जाएगा? मेरे पास में बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव का होल 2, है ना, और PtCl6-2, ये बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एल्काइल अमीन क्लोरोप्लैटिनेट। दिस इज कॉल्ड एल्काइल अमीन क्लोरोप्लैटिनेट। ओके, ये हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाता है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये हमने आज कुछ रिएक्शंस पढ़ी है, इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, कुछ हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़े, हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, और आज हमने 2 रिएक्शंस यहाँ पर पढ़ी है। एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन पढ़ा अमीन का, कि अमीन किस तरीके से एसिड्स के साथ में मिलकर सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकता है। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व कैसे होता है और कैसे वो एक्सचेंज कर देता है मेटल्स को।
तो मेटल हाइड्रोक्साइड को कैसे वो एक्सचेंज करता है, ये 2 चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ साथ में आप और बच्चों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे पढ़ सके। थैंक यू सो मच और पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।